हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 क्लास 11th एनसीईआरटी। तो यहाँ तक मतलब ये वाले पार्ट तक हमने कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है क्या हमारे पास। देखो, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे ना वो आइडेंटिटीज होता है। मतलब ये है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस कितना था, कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के हर एक वैल्यूज़ के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही आपका राइट हैंड साइड आएगा। आप जो भी करते थे हम लोग पहले, जैसे यही हुआ हमारे पास, तो एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो, आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, वो हमारे पास 1 के बराबर ही आएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब ये जैसे ये हुआ हमारे पास, इसकी बात करते हैं। तो एक्स का जो वैल्यू आप इधर से डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका आएगा वही आपका राइट हैंड साइड में आएगा। ये जैसे हुआ हमारे पास, तो एक्स में कुछ भी वैल्यू डाल दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वही आपका राइट हैंड साइड में आएगा। लेकिन अगर हम ये पूछें कि साइन एक्स का वैल्यू 1/2 कब होगा, तो ये जो है ना, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास सेटिस्फाइज फॉर ओनली सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो होगा ना, वो सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ के लिए जो होगा, मतलब साइन एक्स जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा हमारे पास। अब ये सम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम सारे वैल्यूज़ के लिए तो सेटिस्फाई नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, सारे वैल्यूज़ के लिए तो ये सही नहीं होगा हमारे पास। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपसे पूछते हैं कि साइन 2x हमारे पास कितना होता है, साइन 2x जो होता है वो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है हमारे पास, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। अब चाहे आप x का वैल्यू कुछ भी उठा के डाल दो, कुछ भी डाल दो x का वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड से जो आएगा वही आपका राइट हैंड साइड से आएगा। तो x के हर एक वैल्यू के लिए सही है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। लेकिन अगर साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है तो x का कुछ ही वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपको लग रहा है कि सिर्फ π/6 होगा, तो नहीं, π/6 तो नहीं होगा। π/6 हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली ना हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि अगर आपको दिया जाए कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक है, या फिर tan एक्स इक्वल टू √3, इस तरीके से दिया जाए, तो इसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। इसी के सॉल्यूशन की बात करेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, यहाँ पे दो तरीके के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो होगा हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि ऑल सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जितने सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है ना वो सारे के सारे सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल का सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन विच लाइज बिटवीन 0 to 2π, जो 0 से 2π के बीच में लाई करेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जितने सारे सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे। एक्चुअली इसमें हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आएगा, डेफिनेटली ऑल सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आएगा। तो हम उसी की बात अभी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो आप, ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2π तक, और सारे के सारे जितने सारे सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अब एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें बताना है कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो आप कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन जो है वो 0 से लेके और कहाँ तक बताना है, 2π तक के बीच में बताना है। तो अब हमें पता है कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ अगर दिया हुआ है तो एक तो x का वैल्यू हमारे पास जो होगा वो कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो साइन होता है वो 2 में पॉजिटिव होता है। कौन सा, ASTC,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि साइन एक्स का वैल्यू 1/2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वो कौन सा एंगल होगा जिसके लिए कि ये किसके बराबर हो जाए हमारे पास, 1/2 के बराबर होगा। वो देखो कैसे निकालोगे आप लोग। पहले क्या करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका निकाल लो, मान लेते हैं वो थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर निकालना है तो आप पाई माइनस थीटा कर दो। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको निकालना है तो पाई प्लस थीटा कर दो। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है तो 2 पाई माइनस थीटा कर दो। देखो बताते हैं कैसे कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, एक तो आपका एक्स इक्वल टू पाई/6 आ गया, दूसरा ना एक्स साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा आपका, पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा। देखो क्या होता है, पाई माइनस पाई/6 करोगे तो कितना होगा हमारे पास, ये साइन पाई/6 ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6 जो होता है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, साइन पाई/6, यानी कि इससे वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 1/2 ही आएगा। अब ये वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली साइन ऑफ 5 पाई/6 है। तो 5 पाई/6 पे भी वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो हमारा x का दो वैल्यूज हो जाएगा, एक तो हमने पाई/6 ऊपर से निकाला था वो, और दूसरा कितना 5 पाई/6। ये अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन पे अभी हम लोग आते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि 0 से लेके और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। अब कहीं और जो होगा आपका ये साइन एक्स जो होगा वो 1/2 के बराबर नहीं होगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। अच्छा, एक और तरीका है आपका कि क्या करो आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो 0 से लेके 2 पाई तक में। तो 0 से लेकर 2 पाई तक में ग्राफ जो साइन एक्स का होगा वो कुछ इस तरीके का होगा हमारे पास, दिस वन इज एस, दिस वन इज वाई। अब साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 जब आप करोगे तो ये y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा अगर उस पॉइंट को आप देखोगे तो एक आपका आएगा कितना, पाई/6, और दूसरा पॉइंट जो होगा ना वो आपका होगा कितना, 5 पाई/6। एक तो आपका कितना हो जाएगा पाई/6 और दूसरा कितना होगा आपका 5 पाई/6। ओके, अगला करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स इक्वल टू -½ जो होगा उसके लिए, मतलब कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें बताना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका कितना होगा, साइन एक्स इक्वल टू -½ तो देखो तरीका क्या है कि आप क्या करो ना कि पहले साइन एक्स इक्वल टू हाफ के लिए निकाल लो। साइन एक्स इक्वल टू हाफ के लिए आपका x कितना हो जाएगा, पाई/6। अब ये देखो कि साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या बोला कि आप पाई प्लस थीटा कर दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा कर दो। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा करोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6, यही होता है ना, पाई प्लस पाई/6। तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 जो होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन पाई/6, और माइनस के साइन पाई/6 का मतलब कितना, माइनस का हाफ। ठीक है, यानी कि पाई प्लस पाई/6 कितना हो जाएगा, साइन 7 पाई/6, 7 पाई/6 इक्वल टू कितना, माइनस का हाफ। तो एक तो आपका ये एंगल आ गया 7 पाई/6। दूसरा एंगल कैसे आएगा आपका, साइन ऑफ क्या करो, 2 पाई माइनस पाई/6 करो। तो जब 2 पाई माइनस पाई/6 आप करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और आपका यहाँ से भी वैल्यू जो होगा वो माइनस का हाफ आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/6 कितना हो जाएगा आपका, 11 पाई/6। तो 11 पाई/6 पे भी वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस का हाफ आ गया। तो दो वैल्यूज आ गए हमारे पास एक्स के, कौन कौन से, पाई प्लस पाई/6 यानी 7 पाई/6 आया आपका एक, और दूसरा कितना आ गया आपका 11 पाई/6। तो दो वैल्यूज पे हमारा साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ग्राफिकली देखो आप कैसे पता कर सकते हो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए। ठीक है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 2 पाई होता है, एक्स वाई। तो जब आपको आपका सॉल्यूशन किसका चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू -½ तो y इक्वल टू -½ का ग्राफ बनाओ एक, और देख लो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे कट करेगा वो सॉल्यूशन होगा। तो एक ये और एक ये, और जब आप इसको निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 7 पाई/6, और ये जो दूसरा होगा डेट विल बी
11π/6। तो कुछ ये तरीका होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का हम जनरल सॉल्यूशन से भी बताएंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो आपको नहीं आता है और आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, यानी कि 0 से लेके और π/6 में कहाँ कहाँ पे हमारे पास मतलब कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। ये जैसे दिया हुआ है हमारे पास sin x का वैल्यू √3/2। क्वेश्चन है हमारे पास कि sin x का वैल्यू जो है वो आपका √3/2 कब होगा। sin x का जो वैल्यू है वो √3/2 कब होगा हमारे पास, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो आप। ओके, तो आते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखो sin x का वैल्यू √3/2, तो हमें पता है कि साइन ऑफ π/3 जो होता है वो √3/2 होता है। तो एक तो x का वैल्यू तो आपके पास आ गया कितना, π/3, π/3 आ गया आपका। दूसरा कैसे आएगा, तो आप ये देखो कि दूसरा हमने बोला ना कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, वो देखो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल आपका कैसे निकलेगा, साइन ऑफ पाई माइनस का π/3। तो पाई माइनस π/3 करोगे तो भी आपका √3/2 आएगा। इधर से कितना जाएगा, साइन ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू कितना, √3/2। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 2π/3। एक आ गया x का वैल्यू π/3 और एक x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2π/3। ये देखो आप। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल जो देख रखा है उसको भी देख लेते हैं। tan x का वैल्यू माइनस का 1/3 एग्जांपल हमारे पास। tan x का वैल्यू जो है वो कितना है, माइनस का 1/√3। अगेन इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। तो आप सीधा सीधा देखो, हमने बोला ना कि आप सीधा सीधा क्या करो कि tan x का वैल्यू पहले पॉजिटिव वाला निकालो, यानी कि 1/√3 आपका कहाँ पे होगा, तो ये आपका होता है x इक्वल टू π/6 पे, 30 डिग्री पे होता है आपका। ठीक है, π/6 पे होता है। tan x इज इक्वल टू 1/√3 जो होता है वो कहाँ पे होता है, x इक्वल टू π/6 पे होता है। अब ये अगर π/6 पे हो रहा है हमारे पास, तो आते हैं कि निगेटिव tan कहाँ कहाँ पे होता है। tan जो होता है निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल अभी हमने कैसे बताया कि tan ऑफ, अगर आप पाई माइनस π/6 करो तो आपका वैल्यू कितना आता है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा। ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं कि पाई माइनस जाने का मतलब कि पाई और माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो माइनस का tan π/6, यानी कि दिस वन विल बी माइनस का 1/√3। और पाई माइनस π/6 आपका हो कितना जाएगा, 5π/6, तो दिस वन विल बी 5π/6 इक्वल टू कितना, माइनस का 1/√3। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 5π/6। एक एंगल निकल के आ गया आपका। सेकंड एंगल कैसे निकल के आएगा, जब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2π माइनस थीटा कर दोगे। तो अगला हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो x का वैल्यू एक और होगा वो कितना होगा, 2π माइनस कितना π/6, यानी कि 11π/6। तो दो वैल्यू जो आ जाएंगे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 5π/6 आ गया और एक कौन कौन सा आ गया आपका 11π/6। ध्यान रखें कि दोनों जो होना चाहिए वो हमारे पास 0 से लेकर 2π के बीच में होना चाहिए। एक तो 5π/6 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा आपका 11π/6। ओके, चलो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग कि देखो sin x इक्वल टू 0 के बारे में हमने देख लिया था कि sin x इक्वल टू 0 जो है वो कब होता है, जब x का वैल्यू n π हो, x का वैल्यू n π हो, जहाँ पे कि n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। sin x इक्वल टू 0 कब होता है हमारे पास, जब n x जो है वो पाई का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, पाई 2π 3π 4π माइनस पाई 0, माइनस का 4π माइनस का 100π माइनस का 1000π, सब पे 0 होगा हमारे पास। और दूसरा cos x 0 कब था हमारे पास, cos x 0 कब था, जब x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता था हमारे पास, यानी कि 2n+1 कितना π/2 और n बिलोंग्स टू z। अब हम लोग देखो यहाँ से इन दोनों का यूज़ करके और 3 फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो 3 फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, sin x इज इक्वल टू sin y, ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos y,
और थर्ड वन tan x इज इक्वल टू tan y। ये 3 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं और इसी से बाकी सब आ जाएगा हमारे पास। cos x इज इक्वल टू मतलब sin x इक्वल टू sin y होगा। cos x होता तो इसी से यूज़ कर लेंगे, उसको रेसिप्रोकल लेके कर लेंगे। cos हुआ तो sec वाला निकल के आ जाएगा और tan वाला हुआ तो cot वाला निकल के आ जाएगा। तो पहले को करते हैं कि sin x इक्वल टू sin y का सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने किया था ना कि sin x इक्वल टू हाफ का सॉल्यूशन आप बताओ। तो अगर हम इस साइन हाफ को अगर ऐसे लिख दें साइन ऑफ π/6, तो अब आप इसको देखो, सिर्फ पहले वाले को और इसको देखो, हम इसको साइन x बोल रहे हैं और इसको साइन y बोल रहे हैं। तो x और y में क्या रिलेशन होगा हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, x और y में क्या रिलेशन होगा उसी की बात करने वाले हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन वाई। यहाँ से देखो आप साइन वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो साइन x माइनस साइन वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो साइन c माइनस साइन d कितना फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन c माइनस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस ऑफ c प्लस डी बाई कितना 2। इसका वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। अब यहाँ से हमारे पास समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0। 2 को तो हटा दो आप ऐसे ही, 0 से डिवाइड मतलब उधर ले जाकर डिवाइड कर दो। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होता है हमारे पास, a इंटू बी 0 कब होता है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। यही होता है हमारे पास कि या तो a 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए b 0 हो जाए। इसका मतलब कि साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 ये 0 हो जाए और कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 ये 0 हो जाए। दोनों में से कोई भी 0 हो जाए काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं। अब साइन x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x का वैल्यू यानी कि x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और cos x 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगेन n इंटीजर हमारे पास। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको कटा देते हैं। यहाँ से देखो आप कितना आ जाएगा आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई प्लस कितना y, और आपका यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई और माइनस का कितना y। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। अब चलो आप एक चीज़ देखो, आप इसको हम लोग क्या कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n y लिखा जा सकता है। 2n का मतलब क्या हुआ है इवन, 2n क्या होता है हमारे पास इवन होता है। तो माइनस 1 के पावर में अगर हम लोग इवन करें तो 1 ही हो जाएगा। तो ये मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, जो हमने ये लिखा है सेम ही है। और x इक्वल टू यहाँ पे देखो आप 2n प्लस 1 पाई और प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 और y लिख सकते हैं क्या। ये क्या होता है, ये ऑड होता है। तो माइनस 1 के पावर जब ऑड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे भी ऑड है। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने के बाद हम x का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n टू द पावर n y। कंबाइन करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब आप देखो कैसे हम मतलब कि ऐसे कैसे लिख दिए उसके बारे में देखते हैं। अगर आपका n इवन हुआ, मतलब देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि n या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो अगर आपका n इवन हुआ तो ये वाला बन जाएगा। देखो आप कैसे, n अगर इवन हुआ तो कुछ 2n पाई टाइप और प्लस का y बन जाएगा आपका। n इवन हुआ, अगर n इवन हुआ तो आपका ये किस तरीके का बनेगा, x इक्वल टू मतलब इवन, n इवन है तो हम इसको 2m टाइप लिख देते हैं 2m पाई और माइनस 1 टू द पावर जब समथिंग इवन करोगे तो वो कितना बन जाएगा प्लस का y। और ये देखो आप ये इस टाइप का बन गया, m की जगह पे हमने n लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटीजर है बस उससे मतलब है। अच्छा n अगर ऑड हो गया तो n अगर ऑड हुआ
तो x इज इक्वल टू आप कैसे लिखोगे, n अगर ऑड हो गया आपका तो x इक्वल टू ऑड कैसे लिखते हैं हम लोग, 2m+1 टाइप का, ऑड नंबर कोई भी होगा तो 2m+1 टाइप का होगा जहाँ पे एक m इंटीजर है पाई, और जब ऑड होगा -1 के पावर में तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। तो आप ये देखो कि दोनों सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा एक ही साथ में, तो एक ही साथ कंबाइन होकर हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है जब पे कि n जो है वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया किसका, साइन x इक्वल टू साइन वाई का। तो हम उसको वापस से यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर साइन x इक्वल टू साइन वाई है, दैट इम्प्लाइज कि x का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना होगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा जहाँ पे कि n जो है वो क्या कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। साइन x इक्वल टू साइन वाई दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n वाई। ओके, ये पहला हो गया हमारा। आते हैं दूसरे पे, आते हैं। दूसरा होगा हमारे पास cos x इक्वल टू कॉस वाई, cos x इक्वल टू कॉस वाई। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो cos x माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d लगा देते हैं तो माइनस का 2 साइन कितना होता है, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 इंटू कितना होता है, साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इक्वल टू कितना, 0। तो अगेन a इंटू बी इक्वल टू 0, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब साइन x इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, यानी कि x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, n पाई के बराबर। x का वैल्यू कितना होगा, n पाई के बराबर। और यहाँ से भी हमारे पास x प्लस वाई बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। अगेन n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है हमारा। तो यहाँ से आप ये देखो कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई प्लस कितना y, और यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा आपका 2n पाई माइनस वाई। तो दिस और दिस, तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई। एक बार प्लस लोगे तो एक आ जाएगा, दूसरा माइनस लोगे तो दूसरा आ जाएगा, जहाँ पे कि n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो अगेन हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला यानी कि cos x इक्वल टू कॉस वाई का जो फॉर्मूला आया हमारे पास वो क्या आ गया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अभी हम आपको यूज़ करके इसका बताते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। एक बार हम तीनों फॉर्मूला जो है आपका वो प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, फिर हम इसका यूज़ भी बताते हैं कि कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को। ओके, अगला है हमारे पास tan x इक्वल टू tan y। tan x इक्वल टू tan y, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, tan x इक्वल टू tan y। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे तो sin x बाई कॉस एक्स, ठीक है, हाँ, sin x बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, sin y बाई कॉस वाई, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा, sin x कॉस वाई, और इक्वल टू कितना बन जाएगा, sin y कॉस एक्स। इसको इस साइड लेके आते हैं तो देखो कितना बन जाएगा, sin x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू कितना, 0। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ x माइनस वाई का इक्वल टू 0। साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया आपका 0। अब x माइनस वाई 0 कब होता है हमारे पास, साइन ऑफ, तो x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए, n पाई के बराबर। तो यहाँ से आपका x का सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है n पाई प्लस कितना y, n बिलोंग्स टू z। तो आपका थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद करना है यहाँ पे वो है कि अगर tan x बराबर tan y है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, x इक्वल टू
एन पाई प्लस माइनस वाई, अगेन n बिलोंग्स टू z। तो यही 3 फॉर्मूला जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसका हम यूज बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे ऊपर वाला सॉल्यूशन हमने किया था ना, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो इसको इस तरीके से हम आपको बताएंगे, फाइंड जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हाफ। ओके, आ जाओ। साइन एक्स इक्वल टू हाफ आया ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इक्वल टू हाफ की जगह पे साइन पाई बाई 6। तो ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाला हमें क्या करना है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करना है। तो हमारा क्या था, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, कितना आता है, पाई बाई 6। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 6, जहाँ पे कि एन जो है आपका वो क्या होता है, इंटीजर होता है। अब क्या करो, यहाँ से एन का वैल्यूज़ रखना शुरू करो, ठीक है। जैसे एन का वैल्यू क्या रखा हमने, 0 रखा, एन का वैल्यू 0 रखा, इंटीजर है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका 0 इंटू पाई और प्लस माइनस 1 टू द पावर 0 इंटू कितना, पाई बाई 6। यहाँ से वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। एन का वैल्यू 1 रखो, एन का वैल्यू 1 रखो, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, पाई, और ये आपका माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस पाई बाई 6, कितना आ जाएगा आपका, 5 पाई बाई 6। एन का वैल्यू 2 रखो, एन का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई और प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 टू द पावर 2 हो जाएगा ना, तो प्लस पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा आपका 13 पाई बाई 6। एन का वैल्यू -1 भी रख लेते हैं एक, तो -1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस पाई और प्लस माइनस 1 टू द पावर -1 पाई बाई 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस पाई। अब -1 टू द पावर -1 करोगे तो 1 अपॉन -1 आ जाएगा हमारे पास, तो भी तो -1 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना आ जाएगा, पाई बाई 6, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 7 पाई बाई 6। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू जो है वो 0 से लेकर और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो आप ये देखो, एक ये लाई कर रहा है और एक ये लाई कर रहा है। अब आपको शुरू वाला दिखाते हैं जो हमने शुरू में किया था कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का सोल्यूशन क्या क्या आया था, उस समय आपको सोच सोच के निकालना था। अब आप यह देखो कि कैसे निकल के आ गया वहाँ से, ये देखो यही था ना आपका साइन एक्स इक्वल टू 1/2 का जो सॉल्यूशन था हमारे पास, यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हमने निकाला था वो आपका कितना आया था, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो हमारा देखो जो जनरल सॉल्यूशन है ना, उसमें आपका सारा सॉल्यूशन आएगा, प्रिंसिपल और प्लस मतलब कि उसके अलावा भी। तो उसमें से हमें जो छांटना है वो हम लोग छांट लेंगे। उसमें से जो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि हम लोग को क्या करना है, देख लेना है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन जो है वो 0 से लेकर और 2 पाई के बीच में है। तो एक आपका ये है और एक आपका ये है, बाकी सब भी जो है ना 13 पाई बाई 6 माइनस का 7 पाई बाई 6 सब पे आपका 1/2 ही आएगा। अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देखो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है आपका, इस तरीके का चलते जाता है, ठीक है। तो अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 का जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, ऊपर में कहीं इस साइड में, इस साइड में। तो देखो जहाँ जहाँ पे कट करेगा ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन होंगे। तो उसमें से हमने देखा था कि ये जो था वो कितना आया था, पाई बाई 6 आया था, ये वाला 0.5 पाई बाई 6 आया था। देखो माइनस का 7 पाई बाई 6 जो है ना वो आपका ये वाला आ जाएगा, माइनस का 7 पाई बाई 6, और जो है हमारे पास 13 पाई बाई 6, तो 13 पाई बाई 6 जो होगा आपका वो ये वाला आ जाएगा, 13 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप आगे करते जाओगे तो जितने सारे सॉल्यूशन हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो अब सारे के सारे सॉल्यूशन तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू z कर लो, जितना तुमको निकालने की ज़रूरत है 100-50 जितना में काम हो जाए तुम निकाल लो, जितने की ज़रूरत हो आपको निकाल लो यहाँ से। ओके, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग जनरल सॉल्यूशन से भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन आप क्या करो,
कि जनरल सोल्यूशन लगा दो और फिर आप देख लो कि कौन सा हमारा जो सोल्यूशन आया है वो 0 से लेकर और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। जो लाई कर रहा है उसको छांट लेंगे। ओके, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई ये आपका पहला हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई उसका सोल्यूशन ये हो गया आपका, और टैन एक्स इक्वल टू टैन वाई उसका सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू माइनस का √3/2। अच्छा, अब एक चीज़ और कि जैसे माइनस का √3/2 है तो हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं जिसपे कि माइनस का √3/2 होगा। माइनस का √3/2 जो होगा बहुत सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर π/6 ना लिख के, मतलब साइन एक्स इक्वल टू कितना था, हाफ था ना, इसको बता देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कितना था, हाफ था। तो हम इसको साइन एक्स इक्वल टू ऊपर में तो साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6 लिखे थे, तो अगर हम इसको साइन 5π/6 लिखे ना तो भी कोई पाप नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5π/6 पे भी हमें पता है कि 1/2 ही होगा, सॉल्यूशन 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से इस तरीके से भी लिखने से आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जब आप n पाई और प्लस -1 टू द पावर n 5π/6, जहाँ पे कि n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, अगर आप इस तरीके से भी लिखते हो तो आपका सॉल्यूशन कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो n का वैल्यू आप 0 रखो तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 5π/6, n का वैल्यू 1 रखो तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस 5π/6, π/6। तो जितने सॉल्यूशन होंगे ना वो सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके। बस होगा क्या ना कि सॉल्यूशन लिखने का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका वही है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, एक साइन एक्स इक्वल टू माइनस का √3/2। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक एंगल पकड़ लेना है, कोई भी एक एंगल जिस पे आपको पता है। ठीक है, और साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वाला सॉल्यूशन लगा दो। वही देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 4π/3 इज वन सच वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। वन में टिक any value of x for which sin is equal to -√3/2. The solution obtained will be the same although this may apparently look different. अलग दिख सकता है, ठीक है, लेकिन होगा आपका वो सेम ही। cos x इक्वल टू cos x इक्वल टू 1/2, तो एक कोई भी एंगल ले लिया π/3, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ पे कि n जो है वो z से बिलोंग करेगा हमारे पास। सो सिंपल। ठीक है, टैन है हमारे पास, इधर कॉट है, तो इसको क्या करो, पहले आप कन्वर्ट कर लो टैन में, ताकि टैन इधर भी हो जाए टैन इधर भी हो जाए हमारे पास। अब हमें पता है कि टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा जो होता है, एक्चुअली माइनस लगा हुआ है तो टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा कर लेंगे। तो टैन π/2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉट थीटा होता है। तो माइनस का कॉट थीटा जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम टैन π/2 प्लस थीटा कर देंगे, तो टैन एक्स इक्वल टू टैन अल्फा हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से x इक्वल टू n पाई और प्लस x इक्वल टू n पाई और प्लस y लिख दो आप। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो कि कितना आ रहा है आपका। सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर लेके आना है। तो साइन 2x माइनस साइन 4x क्वेश्चन हमारे पास साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0, शायद यही है ना, साइन 6x इक्वल टू 0। हाँ, तो अगेन वहाँ पे जो काम करते थे कि इसको कंबाइन करेंगे, ये दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा साइन 4x क्रिएट होगा। तो क्रिएट करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d/2, 2x प्लस 6x बाई, तो ये आपका आ जाएगा 4x इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2। तो आपका आ जाएगा माइनस का 2x आएगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू फिर कितना है हमारे पास, माइनस का साइन 4x इक्वल टू कितना, 0। तो साइन 4x को आप कॉमन ले लो, साइन 4x को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा आपका, 2 कॉस 2x माइनस का 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो उसको लिख दिया। अब दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा साइन 4x इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब साइन 4x इक्वल टू 0, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, n पाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, n पाई/4।
ये तो आपका एक आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो cos 2x का जो वैल्यू हो जाएगा डेट विल बी 1/2। तो हमारे पास 1/2 की जगह पे क्या लिख देते हैं, cos π/3। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, एक्स का काम पूरा का पूरा 2x कर रहे हैं। x इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस कितना π/3। तो x कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो n पाई प्लस माइनस कितना π/6। तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा या फिर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक आपका ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 24 भी उसी तरीके का है, ठीक है। मतलब फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद sin x इक्वल टू 2 है और sin x इक्वल टू माइनस का हाफ है। तो sin x इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता है आपका, क्योंकि sin x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। तो sin x इक्वल टू माइनस हाफ वाला कोई भी एक एंगल पकड़ के और सॉल्यूशन लिख देंगे। ओके, तो आपका थ्योरी पार्ट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम एक्सरसाइज 3.4 करा देंगे। ओके, थैंक यू।